Hello bachon, let's read this question, and the question says that Euclid's division lemma states that for any positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r must satisfy. Now let's see the options. Option A, r is greater than 1 less than b. Option B, r is greater than 0 less than equal to b. Option C, r is greater than equal to 0 less than b. एंड ऑप्शन डी, r is greater than 0 एंड लेस देन b. तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव हमारे पास अगर पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी हों तो हमारे पास वहाँ पर दो यूनिक इंटीजर्स होते हैं क्यू और आर, और इनका जो हमारे पास रिलेशन होता है यहाँ पर ये इस तरह से होता है कि ए बी इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर के, और आर जहाँ पर कि एक आर जो है हमारे पास, ये पूछा गया है कि किस कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करता है, हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, डिवीजन लीमा, लीमा। तो यहाँ पर हमारे पास ये होता है बच्चों, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है यूक्लिड डिवीजन लीमा। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम इसे देखें तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a और b, तो ये हमारे पास बच्चों इनका जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर हमारे पास दो और यूनिक इंटीजर्स होते हैं q और r। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फिर a जो है हमारा वो इक्वल होगा बी क्यू प्लस आर के। अब यहाँ पर अगर बच्चों हम r की कंडीशन देखें या फिर इसे हम देखें तो इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं बच्चों कि अगर हम देखें तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों ये कंडीशन हम जानते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन होती है कि डिविडेंड जो होता है वो इक्वल होता है कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि अगर हम r को माने कि हमारे पास लेट्स सपोज ये एक रिमाइंडर है। अब यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि रिमाइंडर क्या हो सकता है हमारे पास, या तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा, या तो बच्चों रिमाइंडर जो है हमारे पास वो जीरो के इक्वल होगा, या तो वो जीरो के इक्वल, या तो बच्चों हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो जीरो के इक्वल होता है, या फिर वो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो होता है। या फिर अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास बी क्या है बच्चों, बी जो होता है ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है यहाँ पर डिवाइज़र, बी होता है डिवाइज़र यहाँ पर लेट सपोज। तो बच्चों हमारा जो रिमाइंडर आता है हम जानते हैं वो हमेशा किससे लेस होता है, डिवाइज़र से छोटा ही होगा। बिकॉज अगर हम एग्जाम्पल से समझे इसे, तो लेट सपोज हमारे पास है 9। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 1 अगर हम देखें तो बच्चों ये रिमाइंडर है हमारे पास। यहाँ पर 4 क्या है, ये कोशिएंट है, और 2 क्या है, डिवाइजर है, और 9 क्या है, यहाँ पर 9 है हमारे पास डिविडेंड। तो बच्चों अगर हम देखें तो डिवाइजर क्या है हमारा, बड़ा है रिमाइंडर से, तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा होता है, डिवाइजर से। और डिवाइजर हम मानते हैं यहाँ पर बी को, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आर है ये हमेशा छोटा होगा बी से। अब इस कंडीशन को बच्चों अगर हम कंबाइन करें तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो वो जीरो से के इक्वल होगा, या जीरो से बड़ा होगा, या फिर लेस देन बी होगा। तो यहाँ पर बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, दैट आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।